बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरॉइड्स के स्टीरॉइड की नेमिंग हम किस तरह कर सकते हैं। सो स्टीरॉइड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। The first one is steroids are numbered according to the following number shown in the formula। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक फार्मूला लिया हुआ है और उसमें हमने क्या किया है, नंबरिंग की है। तो ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, ये रिंग सी है और ये रिंग डी है। सो इसकी नंबरिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ये 1 2 3 यहाँ से हमें स्टार्ट लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 वगैरह वगैरह और यहाँ तक हम आ जाते हैं 28 तक। तो इसी तरह हम स्टीरॉइड्स की नंबरिंग कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखी है। तो रूल नंबर 2 क्या है, when some of the carbon atom are missing as presented in the above structure, the numbering of the remain unchanged। तो रूल नंबर 2 का मतलब क्या है, रूल नंबर 2 का मतलब ये है कि अगर ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और यहाँ पर ये पोजीशन नंबर 4 मिसिंग है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस 5 पोजीशन को ही मेंशन करना चाहिए। हमें इसके बाद 3 के बाद 5 पोजीशन को ही मेंशन करना चाहिए। तो इस रूल का मतलब रिमेन अनचेंज का मतलब भी यही है कि हमें 3 के बाद 5 पोजीशन को मेंशन करना चाहिए। अब रूल नंबर 3 क्या है, सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट the groups above the plane of the nucleus and is called beta configuration। solid line का मतलब क्या है, solid line हमें एक स्टीरॉइड में ये जाहिर करता है कि ये कन्फिगरेशन above the plane है और above the plane जो कन्फिगरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कन्फिगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ है ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन मीन डॉटेड लाइन। Dotted line represent the groups below the plane of the nucleus and is called alpha configuration। अगर एक स्टीरॉइड में डॉटेड लाइन मौजूद होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये फार अवे फ्रॉम द व्यू होते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये बिलो द प्लेन होते हैं और इसको हम अल्फा कन्फिगरेशन कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये अबव द प्लेन का मतलब क्या है और बिलो द प्लेन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको एक प्लेन कंसिडर करते हैं। ये हमारे साथ एक प्लेन है ये। तो अबव द प्लेन का मतलब क्या है, अबव द प्लेन का मतलब ये है, इसको हम यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते, इसी वजह से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये पेंसिल का ये पोजीशन हमें शो करता है अबव द प्लेन और इसको हम बीटा कन्फिगरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बीटा कन्फिगरेशन, और इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पोजीशन है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं बिलो द प्लेन और इसको हम अल्फा कन्फिगरेशन कहते हैं और इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता है। तो ये अल्फा और बीटा कन्फिगरेशन का कंसेप्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5। इफ कन्फिगरेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज अननोन देन द न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेवी लाइन। अब अगर हमें कन्फिगरेशन का पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उस स्टीरॉइड को हम वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वेवी लाइन का मतलब क्या है, ये हमें जिसकी शेप वेव की तरह होती है, तो इसको हम वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जब हमें एक कन्फिगरेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर इन्फॉर्मेशन हो तो या बीटा हो सकता है या अल्फा हो सकता है, लेकिन अगर हमें मालूम ना हो तो फिर हम इसको वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है और इसको हम किस तरह लिखेंगे, 5 अल्फा और बीटा, यानी हमें पता नहीं है इसी वजह से हम आर यहाँ पर लिखते हैं, अल्फा और बीटा कन्फिगरेशन। इसको हम वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमें बीटा कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये अल्फा कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो अबाउ द प्लेन होता है, अबाउ द प्लेन होता है, इसको हम बीटा कन्फिग्रेशन कहते हैं। और ये किस पोजीशन पर है? पोजीशन नंबर 5 पर है, तो 5 बीटा कन्फिग्रेशन। और ये किस पोजीशन पर है? अल्फा पोजीशन पर है, तो 5 अल्फा कन्फिग्रेशन। और इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बिलो द प्लेन होता है, जिस तरह हमने अब एग्जांपल के तौर पर प्लेन को डिस्कस किया है। अब हम आते हैं कुछ पॉइंट की तरफ। अगर हमारे साथ R इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप H हो तो फिर क्या होगा? देन इट इज कॉल्ड 5 अल्फा आर बीटा। ये जब हमें कन्फिग्रेशन मालूम ना हो तो तब हम ये यूज करेंगे 5 अल्फा आर बीटा एंड्रोस्टान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ कि अगर हमारे साथ ये स्टीरॉयड मौजूद है और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, अगर इस पोजीशन पर R की जगह H हो तो फिर इस स्टीरॉयड का नाम क्या होगा? एंड्रोस्टान। इस स्टीरॉयड का नाम क्या होगा? एंड्रोस्टान। तो इस पॉइंट का मतलब भी यही है। अगर R की जगह इथाइल ग्रुप हो तो फिर इस स्टीरॉयड का नाम क्या होगा? 5 अल्फा और बीटा प्रेग्नान। फिर इस स्टीरॉयड का नाम क्या होगा? प्रेग्नान। अगर H हो तो एंड्रोस्टान, अगर इथाइल ग्रुप हो तो फिर प्रेग्नान। अगर यहाँ पर इथाइल ग्रुप हो, इस H की जगह ET हो तो फिर इसका नाम प्रेग्नान होगा और इसका नाम एंड्रोस्टान होगा। अगर R की जगह हमारे साथ CH मिथाइल CHMe CH2Me ये ग्रुप मौजूद हो तो फिर इस स्टीरॉयड का नाम कोलान होगा। अगर यहाँ पर ये ग्रुप मौजूद हो, इस पोजीशन पर ये वाला ग्रुप मौजूद हो तो फिर इस स्टीरॉयड का नाम क्या हो? कोलान। अगर अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन है, तो फिर 5 अल्फा कोलान भी हो सकता है और अगर अबाउ द प्लेन है तो 5 बीटा कोलान भी हो सकता है। और इसी तरह अगर ये ग्रुप मौजूद हो तो फिर इसका नाम एंड्रोस्टान होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। The terminology NAR preceded by the number of carbon atom is used as prefix in the following cases. अब नार की टर्मिनोलॉजी हम कहाँ पर यूज करेंगे? तो इसको हम यूज करेंगे when methylene group is missing from the side chain। अगर साइड चेन से मिथाइलिन ग्रुप मिसिंग हो तो फिर हम नार की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। या अगर रिंग में कंट्रैक्शन वाक़या हो जाती है तो तब भी हम नार की when a ring has been contracted in this case the terminology NAR is preceded by a prefix A or B, a small letter indicating which ring has been affected। जो रिंग इफेक्ट होता है वहां पर हम कैपिटल स्मॉल लेटर लिखेंगे। अगर रिंग ए इफेक्ट होता है तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे और अगर रिंग बी इफेक्ट होता है तो यहाँ पर हम बी स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसका एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो नार की टर्मिनोलॉजी हम कहाँ पर यूज करेंगे? जब कोई मिथाइलिन ग्रुप साइड चेन से मिसिंग हो या रिंग में कंट्रैक्शन वाक़या हो जाती है तो वहां पर हम नार की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। यहाँ पर 23 पोजीशन पर मिथाइलिन ग्रुप मिसिंग है। 23 पोजीशन कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया 23 पोजीशन ये पोजीशन होती है, तकरीबन ये पोजीशन होती है। तो अगर साइड चेन से मिथाइलिन ग्रुप मिसिंग हो तो वहां पर हम नार की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो इस स्टीरॉयड का नाम क्या होगा? 23 नॉर 5 बीटा। इस पोजीशन पर ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है तो 5 बीटा कोलान। और दूसरा पॉइंट क्या था? अगर रिंग में कंट्रैक्शन वाक़या हो जाती है तो वहां पर स्मॉल कैपिटल लेटर यूज करेंगे और जिस रिंग में कंट्रैक्शन वाक़या हो जाती है उस रिंग को यहाँ पर मेंशन करेंगे।
तो रिंग ए में कंट्रैक्शन वाक़या हुई है। यहाँ पर ये 6 मेंबर रिंग है और ये यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर कंट्रैक्शन वाक़या हुई है। तो यहाँ पर हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे ए नॉर 5 अल्फा, ये 1 2 3 4 5 इस पोजीशन पर ये डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 अल्फा एंडोस्टान। अब यहाँ पर आर की जगह एच हो तो एंडोस्टान होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? When a ring has been enlarged, this is represented by the prefix homo preceded by the small capital letter indicating the ring affected. मीन जो रिंग इफेक्ट होता है, जिनमें एक्सपेंशन वाक़या होती है या कंट्रैक्शन वाक़या होती है, उस रिंग को हम मेंशन करेंगे स्मॉल कैपिटल लेटर से। तो होमो की टर्मिनोलॉजी हम कहाँ पर यूज करेंगे? जिस रिंग में एक्सपेंशन वाक़या हो जाती है। एक्सपेंशन का मतलब क्या? एनलार्जमेंट वाक़या हो जाती है, तो वहां पर हम होमो की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। जिस तरह रिंग बी में, ये रिंग बी है, बी होमो 5 बीटा प्रेग्नान, और ये प्रेग्नान है। और जो रिंग इफेक्ट होता है वहां पर हम स्मॉल कैपिटल लेटर लिखेंगे जो रिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है व्हेन अ रिंग fission has occurred by the addition of hydrogen atom to each new terminal group. This is indicating by the number showing the position of the broken bond followed by the prefix CO. अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर रिंग फिजन वाक़या हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम सीको की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। सीको की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे 1 2 3 4 5, ये पोजीशन नंबर 2 है और ये पोजीशन नंबर 3 है। तो यहाँ पर पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 3 के दरमियान रिंग फिजन वाक़या हुई है। मीन 2 और 3 पोजीशन के दरमियान बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। तो यहाँ पर हम लाजमी बात है, इसको हम मेंशन करेंगे सबसे पहले। मीन 2 और 3 पोजीशन को हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। 2 3, तो इस डिराइड का नाम क्या होगा? 2 3 सीको की टर्मिनोलॉजी हम कब यूज करेंगे? जब रिंग में फिजन वाक़या हो जाती है, मीन ब्रेकिंग वाक़या हो जाती है 2 पोजीशन के दरमियान, तो सीको की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। और जिन पोजीशन पर ब्रेकिंग वाक़या हो जाती है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। और 5 बीटा एंडोस्टान, 5 पोजीशन पर सॉलिड लाइन है, 5 पोजीशन पर सॉलिड लाइन है और ये एबाव द प्लेन है। जिस तरह हमने एग्जांपल के तौर पर एबाव और बिलो को डिस्कस किए अभी, तो ये एबाव द प्लेन है, इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और इस कंपाउंड का नाम एंडोस्टान है। 2 3 डाइओइक एसिड, 2 और 3 पोजीशन पर ये जो ग्रुप मौजूद है ये क्या है? ओइक एसिड। डाई 2 है तो डाइओइक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे साथ है द प्रीफिक्स साइक्लो preceded by the number of the position concerned is used to indicate a 3-member ring. अब इसका मतलब क्या है? साइक्लो का जो प्रीफिक्स है वो हम कब और कहाँ पर यूज करेंगे? तो साइक्लो का प्रीफिक्स बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक रिंग के अंदर 2 कार्बन के दरमियान, 2 कार्बन, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, 2 कार्बन के दरमियान एक और रिंग बन जाता है। जब एक और रिंग बन जाता है तो वहां पर हम साइक्लो की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। साइक्लो, ये हमें नजर आ रहा है कि ये अबाव द प्लेन है, लेकिन ये बिलो द प्लेन है। तो 3 और 5 पोजीशन पर एक और रिंग बन चुका है, तो इसी वजह से इस स्टीरॉयड का नाम होगा 3 अल्फा। 3 और ये अल्फा है, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि ये बिलो द प्लेन है। और 5 अल्फा क्यों गए कि ये भी बिलो द प्लेन है, तो 5 अल्फा साइक्लोकोलिस्टान इस स्टीरॉयड का नाम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ स्टीरॉयड के स्टीरॉयड की नेमिंग हम किस तरह कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।